छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। पूर्व सांसद दिनेश कश्यप ने शराबबंदी को लेकर मंत्री कवासी लखमा पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस घोषणा पत्र में शराबबंदी की घोषणा कर कांग्रेस सरकार में आई थी, सरकार बने 4 साल बीत गए हैं, वो अब तक पूरा नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने बस्तर के साथ साथ पूरे प्रदेश के लोगों को शराबबंदी के नाम पर धोखा दिया है। इस वादा खिलाफी को लेकर जनता आगामी चुनाव में कांग्रेस को सबक सिखाएगी। दारू बंद करने से अभी कोरोना में बंद किए थे, रायपुर में 6 लोग मर गए, बिलासपुर में 6 लोग मर गए, उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो उसके बाद जंगली शराब पी के 80 लोग गुजरात में मर गए। बिहार में बंद है दारू, वहां फिर दारू पी के लगातार मौतें हो रहा है। वहां लगातार आदिवासी अंदर है 3 लाख लोग, इसलिए हम लोग इसको गंभीरता से ले रहे हैं। शराबबंदी करने के लिए इन लोग बोले थे, लेकिन अभी तक के कोई बंद नहीं हुआ जो इनका घोषणा पत्र में था। इसलिए हमारा कहना है कि आप लोग ने घोषणा पत्र में ये रखा था और किसी प्रकार का आपने बंद नहीं किया, शराबबंदी नहीं किया, तो ये आपके जो है ना, आपके कथनी और करने में अंतर है। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता प्रशांत लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। प्रशांत, मंत्री कवासी लखमा को हमने सुना, वो मौत के आंकड़े गिना रहे थे कि जहां जहां पर शराबबंदी की गई वहां इतने लोग देसी शराब पी के या कुछ कच्ची शराब पी के उनकी मौत हो गई, इस तरह के आंकड़े वो समझा रहे थे। लेकिन फिर उनके घोषणा पत्र पर हम अगर नजर डालें तो वही बात शायद बीजेपी सांसद ने भी उठाई है कि घोषणा पत्र में सबसे महत्वपूर्ण था कि प्रदेश भर में शराबबंदी की जाएगी, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं शराब और नशा छत्तीसगढ़ में बढ़ता ही जा रहा है। तो क्या लगता है कि मंत्री सिर्फ समझाइश ही दे रहे थे या ये कहा जाए आश्वासन दे रहे थे, लेकिन कार्य कुछ नहीं हो रहा? देखिए, चुनाव को अभी लगभग 1 साल के आसपास का समय बचा हुआ है छत्तीसगढ़ में, लेकिन जो बयानबाजी है, आरोप प्रत्यारोप है, वो अभी से शुरू हो गया है। ये बात बिल्कुल सही है कि घोषणा पत्र में शराबबंदी की बात कही गई थी और इस बात को लेकर सरकार ने एक समिति भी गठित की है। सत्यनारायण पाठक के अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है विधायक दल की, और वो जिन राज्यों में शराबबंदी हुई है उन राज्यों में जाकर शराबबंदी के पीछे किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, शराबबंदी किस तरीके से करना है, किस तरीके से उसके हालात बनते हैं, इन सारी चीज़ों पर विषयों पर जो है समीक्षा करेगी। उसके बाद जो है अपनी समिति में जो चीज़ें आएंगी उसको सरकार के पास पेश करेंगी। लेकिन 4 साल का समय हो गया है और अब सांसद का आरोप है, पूर्व सांसद जो दिनेश कश्यप है उनका आरोप है कि 4 साल बीत जाने के बावजूद जो है वो समिति ने अपने तरफ से कोई भी पर्चा जो है वो सरकार को सौंपा नहीं है, क्योंकि सर्वे हुआ ही नहीं है, ना ही सर्वे करवाने के लिए अभी फिलहाल सरकार किसी प्रकार से दिख रही है। हालांकि कवासी लखमा ने बयान जरूर दिया है कि मौतों का आंकड़ा बढ़ जाता है और कहीं ना कहीं शराबबंदी जो कोरोना काल में हुई थी उस दौरान जिस तरीके से लोगों को शराब नहीं मिल पा रही थी तो लोगों की जान भी गई थी, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन घोषणा पत्र की अगर बात करें तो शराबबंदी का वादा एक बड़ा वादा था और इस वादे के साथ कहीं ना कहीं सरकार बनते हुए कांग्रेस को दिख रहा था और सरकार में कांग्रेस आई भी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 4 साल हो गए, शराबबंदी की ओर कदम आगे क्यों नहीं बढ़ा पा रही है सरकार? क्योंकि उसके पीछे एक वजह यह भी मानी जा रही है कि सरकार को जो शराब है और जो नशे की सामग्री है उससे सबसे ज्यादा रिवेन्यू है और फिलहाल स्थिति सरकार के पास ये नहीं बन पा रही है कि आर्थिक रूप से वो सरकार को और मजबूत बना सके। तो कहीं ना कहीं ये एक वजह भी सामने दिख रही है। लेकिन फिलहाल जो चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो अभी और तेज होना है और जितने भी घोषणा पत्र जो कांग्रेस ने चुनाव से पहले किए थे 2018 उसको भाजपा अब एक एक करके याद दिला रही है और साथ ही साथ घोषणाओं को याद दिलाने के साथ वो कहीं ना कहीं अब प्रदर्शन करने के मूड में भी है, क्योंकि 1 साल के लगभग का आसपास का समय जो है वो अब चुनाव को बचा हुआ है और दोनों ही दल अब चुनाव के मूड में है और चुनाव की रणनीति के साथ साथ अब प्रचार और अपनी रणनीति को मजबूत करने के लिए, जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए मैदान पर उतर चुकी है। बिल्कुल सही कहा प्रशांत, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार आरोप प्रत्यारोप अलग अलग मुद्दों पर जारी है और कवासी लखमा जिन्होंने बयान दिया
इस पूरे मामले पर, तो ये कहा जा सकता है कि मंत्री ने एक सफाई दी है कि अब तक शराबबंदी पूर्ण रूप से क्यों नहीं हो पाई। दूसरी तरफ अगर हम देखें बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को अब वही मुद्दे तलाशने हैं जिससे सरकार का, किस तरह से सरकार की वादा खिलाफी हो, सरकार की पोल खोलनी हो। जनता के सामने बीजेपी का मकसद यही है कि उन घोषणाओं को याद दिलाना जिन्हें सरकार ने पूरा नहीं किया। देखना होगा कि शराबबंदी का ये बहुचर्चित मामला जो हमेशा छत्तीसगढ़ में गर्माता है कि इस बार भी ये और भी ज्यादा गर्माएगा। फिलहाल धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए।